हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि थोड़ा हिंदी में बनाए, ताकि ये काफी लोगों को जो डाउट था कि गैप ईयर सर्टिफिकेट होता क्या है, कैसे बनवाए, ये सभी को क्लियर हो जाए। दिस इज फॉर एनीबडी हु हैज टेकन अ ड्रॉप एंड नीड्स टू गेट अ गैप ईयर सर्टिफिकेट मेड फॉर एडमिशन इन एनी कॉलेज। एंड फॉर ऑल द इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। डू नॉट वरी, आई विल बी एडिंग इंग्लिश सबटाइटल्स थ्रू आउट द वीडियो टू मेक इट अ बिट इजियर फॉर यू। सो काफी लोगों को ये डाउट था कि गैप ईयर सर्टिफिकेट क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, मुझे बनवाना है या नहीं, कब चाहिए होता है, कैसे बनवाए, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आज की वीडियो में ये सारी चीजें हम एक एक करके कवर करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहला, व्हाट इज गैप सर्टिफिकेट। सो गैप सर्टिफिकेट एक सिंपल सा सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपके डिटेल्स लिखे रहते हैं, आपका नाम, आप कहाँ के रेसिडेंट हैं, आपके फादर का नाम, एंड आपने कितने ड्यूरेशन के लिए ड्रॉप लिया था और किस वजह से ड्रॉप लिया था, ये सारी डिटेल्स उसमें मेंशन रहती है। और एक डिक्लेरेशन भी कि आप उस पूरे समय तक किसी और कॉलेज में इनरोल्ड नहीं थे। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल है गैप ईयर सर्टिफिकेट का, ऐसे 2 पेज पे इसने बनाया है 50 स्टैम्प पेपर पे। ये मेरा नहीं है बिकॉज मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, बट एक मेरे फ्रेंड का है। सेकेंड, गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए किसको होता है। तो बेसिकली अगर आपने अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद या तो अपने अंडर ग्रेजुएट के बाद ड्रॉप लिया था, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो, फैमिली इमरजेंसी, मेडिकल इश्यूज, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, या तो कोई भी रीजन, तो आपको मेजरली कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना होता है जो सबमिट की जाती है। एंड काफी लोगों को ये भी डाउट था कि अगर हम ऑलरेडी किसी कॉलेज में एनरोल्ड है और वहाँ पे छोड़ के किसी और कॉलेज में जा रहे हैं तो क्या हमें भी चाहिए। तो जनरली एज फार एज आई हैव सीन, आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ट्रांसफर सर्टिफिकेट या तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो कॉलेज से ही मिलता है। आपको सिर्फ वही चाहिए होगा अपने प्रीवियस कॉलेज से, जो कि आप अपने न्यू कॉलेज में जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। सो गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यही 5-6 चीजें जो आपको पहले से ही रेडी रखनी पड़ेगी, सारी चीजें। सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, नंबर, पापा का नाम, आप कहाँ के रेसिडेंट है, ये सारी डिटेल्स। बस इंश्योर कीजिएगा कि ये सारी डिटेल्स एक्यूरेट है, अप टू डेट है और इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। पर्पस एंड ड्यूरेशन, एक सही रीजन कि आपने कितने समय के लिए ड्रॉप लिया था और किस वजह से ड्रॉप लिया था। और इसी ड्यूरेशन में कुछ लोगों का ये डाउट था कि अगर हमने 2-3 साल का ड्रॉप लिया है तो क्या हमें अलग अलग बनवाने पड़ेंगे। तो नो गाइज, एज फार एज आई नो, आपका एक ही गैप सर्टिफिकेट बनेगा जिसमें पूरा ड्यूरेशन मेंशन्ड होगा कि आपने इस डेट से इस डेट तक ड्रॉप लिया है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कुछ, मे भी जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सिर्फ वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन पर्पसेस के लिए हैं। बाकी आपका डिक्लेरेशन, सिग्नेचर और फाइनली नोटराइजेशन चाहिए होगा नोटरी से। अगर आप लोगों को पता नहीं है नोटरी कौन होता है, तो आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको नोटरी मिल जाएंगे जो ये स्पेसिफिक काम करते हैं, वही साइन करके देंगे, वो पूरा बना के दे देते हैं जनरली, तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है कि बनवाना कैसे है। तो जनरली बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे आप नोटरी के पास जाएंगे, वो आपको बता देगा कि आपको एक स्टैम्प पेपर लाना होगा। 10, 20, 100, 50 ऐसे बहुत सारे स्टैम्प पेपर्स होते हैं। कभी कभी कॉलेज स्पेसिफाई कर देता है कि हमको 100 के स्टैम्प पेपर पे ही चाहिए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बनाइए। कौन से स्टैम्प पेपर पे बनवाना है ये एक बार अथॉरिटी से कंफर्म कर लीजिएगा। अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो 10, 20, 50 मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो ये पक्का चल जाता है। और अगर आप मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो बेटर है कि दोनों स्टैम्प पेपर पे आप बना लीजिए, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। तो वहां पे आपको पता चल जाएगी कहाँ से स्टैम्प पेपर लाना है, वो आप खरीद के लाके उनको दे दीजिएगा। जनरली उनके पास पूरा फॉर्मेट ऑलरेडी रहता है जो वो टाइप कर देते हैं उसके ऊपर, और आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। आपका नाम, नंबर, पापा का नाम, जो भी सारी डिटेल्स है वो सब फिल करना होगा, साइन करना होगा। या तो कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसको प्रिंट आप खुद करा लीजिए। एक फॉर्मेट आता है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है मोस्टली, वो आप उसमें प्रिंट करा लीजिए, डिटेल्स भरा दीजिए और डायरेक्टली नोटरी से सिग्नेचर या नोटराइज करा लीजिए। बनवाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, 15-20 मिनट या आधे घंटे में हो जाता है। आपको 1 साल पहले से ही बनवा के रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाद में कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट्स निकलती है तो फिर से आपको बनवाना पड़ेगा। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके 1 हफ्ते पहले ही बना लीजिएगा ये गैप सर्टिफिकेट। एंड फाइनली, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो काफी लोगों को इसमें भी तकलीफ आ रही थी कि बनवा तो लेंगे बट फॉर्मेट क्या होता है। तो गाइज, इसका कोई एक सेट फॉर्मेट नहीं होता है। अलग अलग कॉलेजेस कभी कभी अपना फॉर्मेट भी निकालते हैं, कभी कभी आप जो पब्लिकली अवेलेबल है उसका भी आप बना सकते हैं अपने होम टाउन से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ कॉमन यूनिवर्सिटीज़ जैसे सिम्बासिस, एनआईटी जालंधर या तो एलपीयू, इन लोगों की गैप ईयर सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट पब्लिकली अवेलेबल है, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली उस फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं। वरना एक और गैप ईयर का सर्टिफिकेट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ उसको भी जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर आपके कॉलेज के कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो तो वो सीनियर से कन्फर्म कर लीजिएगा, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है या नहीं। दैट्स प्रीटी मच इट। एंड ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आप नोटरी के पास चले जाएँगे तो उनके पास भी पूरा फॉर्मेट ऑलरेडी लिखा रहता है, आप डायरेक्टली वहाँ से बनवा सकते हैं। एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। आई रियली होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे इस वीडियो से। एंड काफ़ी लोगों को ये ज़रूरत था तो मैंने जल्दी-जल्दी ट्राई किया इस वीडियो को लाने के लिए। और कुछ भी डाउट्स हो आपको तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं पक्का कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स रिज़ॉल्व कर दूँ। बाकी यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ला रही हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।